morning, dear student. Topic is large number. It is a math topic. This topic is in every class, in every 1 to 5th class, which is covered now. ठीक है, तो in this video I will cover number up to 10 digit. ठीक है, तो 10 डिजिट नंबर क्या है, अप टू 10 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नंबर्स है क्या, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और रोज़मर्रा हम कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है हमने कहीं ना कहीं नंबर्स का यूज़ करते हैं. कभी हम नंबर के फॉर्म में, न्यूमरल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो हम कभी वर्डिंग के फॉर्म में यूज़ करते हैं. ठीक है ना, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, या तो हम कभी वैल्यू के फॉर्म में करते हैं. जो डिजिट्स हैं उनका किस तरह से कॉम्बिनेशंस करके हम एक नंबर्स बना सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शंस. Now our numbers help us in counting objects in a large number and representing them through numerals. जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये नंबर्स होते हैं या जो एक डिजिट्स होते हैं उसका यूज़ करके उनकी कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके एक नंबर बनाते हैं, और इसके कॉम्बिनेशंस का बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक लार्ज नंबर को हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है ना, और सेम चीज़ उसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, एक न्यूमरल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे 3 4 5 6 5 2 9 8 9 6 7 5 6 ऐसे कंटिन्यूस नंबर्स, कंटिन्यूस जो डिजिट्स एक के बाद एक आएगी तो उसे हम क्या करते हैं, नंबर्स कहते हैं. इस तरह से हम लार्ज नंबर को एक लार्ज नंबर डिफाइन करते हैं. ये जो करोड़ के फॉर्म में हो सकती है, बिलियन ट्रिलियंस के फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है, तो नंबर हेल्प इन कम्युनिकेटिंग थ्रू सुटेबल नंबर्स नेम्स एंड टू काउंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट. इनका मेन पर्पस क्या है, इसका यूज़ करके हम नंबर्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूमरल्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर नेमिंग के फॉर्म में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 5462 लिखा तो हम क्या बोलेंगे, 5462. इस तरीके से हम उसको क्या करें, कम्युनिकेट करेंगे. और हम ऑब्जेक्ट को भी क्या करेंगे, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उसको काउंट भी कर सकते हैं, के थ्रू भी काउंट कर सकते हैं. तो दे हेल्प अस टू से विच कलेक्शन ऑफ फिगर एंड अरेंज देम इन ऑर्डर. अब इम्पोर्टेंट क्या है, जो नंबर्स हैं, जो हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, अब उनको एक अरेंजिंग भी रखना पड़ेगी, एक अरेंज फॉर्मेट में रखना है. या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप फॉर्म करेंगे, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं उसको क्या करेंगे, आप अरेंज करेंगे. जब अरेंज करेंगे तो ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल तो जैसे आपके पास डिजिट है 1 से लेके 9, तो 1 और 9 में कौन सा बड़ा है, तो 9 सबसे बिगर है और 1 क्या है, स्मॉलर है. उसके बाद जो वैल्यू 1 2 3 वो क्या है, अगर अरेंज कर देंगे तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से 5, 6 एंड 7 एंड देन 8 एंड 9. इस तरह से उसको अरेंज करेंगे, तब जाके ये असेंडिंग ऑर्डर में जो वैल्यूज अरेंज की जाएगी, मतलब छोटे से बड़ा की तरफ. अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो पहले बड़ा, पहले 9 को, फिर 8 7 डॉट 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 1 तक. इस तरह से उसको अरेंज किया जाएंगे. अब यही चीज़ हम इस चैप्टर के थ्रू हम एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इंडियन वैल्यूज़ क्या होती है, इंटरनेशनल वैल्यूज़ क्या होती है, हम इसको यहाँ पे इसके थ्रू हम समझने करेंगे. सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर क्या होता है, हम ये इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन. लार्ज नंबर, व्हाट अ नंबर मेड अप ऑफ. ठीक है, कैसे हम नंबर को बनाएं. ठीक है ना, अब नंबर मेड अप ऑफ डिजिट्स. अब नंबर को अगर बनाना है, अगर मैट करना है, तो उसके लिए आपको डिजिट की आवश्यकता होती है, और उस डिजिट के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, नंबर को प्रोड्यूस कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो ऑल नंबर आर कंपोज फ्रॉम जस्ट 10 डिफरेंट डिजिट्स. कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ये क्या जिसका कॉल डेसिमल नंबर्स, इनका यूज़ करके हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किसी टाइप के डिजिट को बना सकते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनी टाइप ऑफ डिजिट्स वी कैन इजीली मेक इट फ्रॉम दिस नंबर्स. नाउ ईच डिजिट ऑक्यूपाई अ सर्टेन प्लेस. अगर एक बात देखना, जब भी हम इस डिजिट का यूज़ करते हैं नंबर बनाने के लिए, तो ये डिजिट कोई ना कोई सर्टेन प्लेस को ऑक्यूपाई करेगी जब हम नंबर्स को बनाते हैं. मतलब वो 1st प्लेस पे हो सकती है, 10th प्लेस पे हो सकती है, 100 प्लेस पे हो सकती है, या फिर 1000 या फिर उससे ज़्यादा भी कोई सी भी प्लेस पे
हो सकती है। द प्लेस ऑफ डिजिट टेल अस द वैल्यू ऑफ द डिजिट। यहाँ जो बोला गया है, जो जो डिजिट, द प्लेस ऑफ डिजिट है वो क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द डिजिट, वैल्यू के बारे में कहती है, वैल्यू ऑफ द डिजिट के बारे में यहाँ बताती है। ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स, अब यहाँ सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 2 डिजिट नंबर कौन से हैं, 3 डिजिट नंबर्स कौन से हैं, 4 डिजिट नंबर कौन से हैं। यहाँ 4 अलग अलग फॉर्म बताएं, इससे ज़्यादा भी फॉर्म होते हैं, 5 6 7 8। यहाँ पे एक सिंपल 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 4 टाइप के एग्जाम्पल को डिस्क्राइब किया। फर्स्ट है 1 डिजिट नंबर, जिसमें सिंगल वैल्यूज़ को ही यूज़ किया जाएगा, सिंगल डिजिट का ही यूज़ किया जाता है। इसमें कॉम्बिनेशन में नहीं होते कोई भी डिजिट, पर 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ पे 1 to 9 ही वैल्यू ली जाएगी। तो 1 2 3 डॉट 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 9 तक। 2 डिजिट नंबर इसमें 11 12 25 35 66। तो 2 डिजिट नंबर में कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 10 से लेके 99 तक की जो वैल्यूज होती है वो क्या कहलाती है, 2 डिजिट नंबर कहलाती है। इसका मतलब है 90 डिजिट आर अवेलेबल इन 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो होता है, एक 1 प्लेस में वैल्यू होगी और एक कौन सी प्लेस पे होगी, एक 10 प्लेस में वैल्यू होगी। और 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 345 567 420 etc। मतलब ये क्या है, 3 डिजिट के फॉर्म में एक नंबर को फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। तो ये है 3 डिजिट नंबर्स, जिसकी स्टार्टिंग होती है 100 से लेके 999 तक की जो वैल्यूज है वो क्या कहलाएगी, 3 डिजिट नंबर्स कहलाती हैं, जिसमें 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 999 इज द लार्जेस्ट नंबर आया। 4 डिजिट नंबर मतलब 1000 से स्टार्टिंग होगी और 4 टाइम रियल 9 तक की जो वैल्यूज होगी उसको काउंट करेंगे। तो स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1000 1000 एंड सेम आ गया यहाँ पे क्या है, 4 टाइम 9 से आ गया जो लार्जेस्ट नंबर है। तो ये 4 डिजिट नंबर से 7890 6789 1234, मतलब अगर इसको देखें तो एक 1 प्लेस पे है, एक 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे एंड 1000 प्लेस पे यहाँ पे वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा या पुटअप किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे 1 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है। और नाउ लेट्स स्टार्ट, आई कैन एक्सप्लेन वन बाय वन एवरी डिजिट नंबर्स आर हियर। चलिए, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में फर्स्ट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 डिजिट नंबर होता क्या है। जैसा कि हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं लास्ट एक टेबल में बताया था कि 1 डिजिट होता क्या है। देयर आर 10 सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड अ 1 डिजिट नंबर। इसमें 0 से लेकर 9 तक की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम सिंगल डिजिट नंबर कहते हैं। और इन 1 डिजिट नंबर द डिजिट ऑक्यूपाई द 1 प्लेस, देयर आर ओनली 9 नंबर ऑफ 1 डिजिट। मतलब यहाँ पे जब हम बात 1 प्लेस की करते हैं तो 1 प्लेस में ओनली 9 डिजिट को ही ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू को ये शो करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ आई है, जब बात करी है हमने 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ को, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर एंड 9 इज़ द बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर एंड ऑल द नंबर्स बिटवीन इन दिस टू नंबर्स दे आर कॉल्ड अ नंबर्स। ठीक है। तो इट्स बिकम अ नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, कौन सा, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ 5। ठीक है। और जो 5 का एग्जांपल है तो प्लेस 1 होगा, डिजिट 5 होगी, नेम 5 होगा और वैल्यू भी 5 की होगी। ठीक है ना। इसका मतलब है प्लेस कौन से स्थान पे आएगा, हमको सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं तो कौन से पे आ रहा है, सिंगल नंबर पे आ रहा है, ऐसा होता है सिंगल डिजिट पे आ रहा है, 1 प्लेस पे आ रहा है। इसको डिजिट के मतलब वर्ड के फॉर्म में 5 बोलेंगे, नेम के फॉर्म में 5 बोलेंगे, वैल्यू के फॉर्म में भी 5 ही बोलेंगे। आया नेम ऑफ द नंबर इज 5, द वैल्यू ऑफ द नंबर इज ऑल्सो 5, इट हैज ओनली 1 डिजिट, the digit is in the ones place and the digit is also called a 5. We can write the number mathematically in the following ways: 5 equal to 5 ones and 5 equal to 5. ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हेन वी राइट अ नंबर विथ ओनली 1 डिजिट, ठीक है, दैट डिजिट इज इन द 1 प्लेस। तो ये डिजिट कहाँ होगी, 1 प्लेस पे अवेलेबल होगी। द वैल्यू ऑफ द नंबर गिव्स द नंबर इट्स नेम। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स के नेम दिए गए हैं, कोई देता है पी, कोई देता है एच, तो इस तरह से नंबर कई फॉर्म कर दिए गए हैं, इसके बेसिस पे हम इस नंबर को याद रखते हैं। द वैल्यू ऑफ द नंबर गिव्स द नंबर इट्स नेम एंड द नेम ऑफ द नंबर एंड द नेम ऑफ द नेम ऑफ इस डिजिट इज द सेम। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स है, वैल्यू ऑफ नंबर गिव नंबर नेम्स दिया था एंड द नेम और नेम ऑफ द नंबर क्या होता है, द नेम ऑफ द डिजिट इज द सेम होगा। मतलब उससे जो डिजिट की जो वैल्यूज़ है
और उसमें जो नंबर्स में बोला गया है वो क्या है, दोनों सेम होते हैं, मतलब 5 मतलब 5 ही लिखा गया है हमको। नाउ let's start the next very important topic, number up to 2 digit. In last point I already explained number up to 1 digit. In this case we have already explained why 5 digit is a single values and why it will be considered as a single digit numbers या फिर 1 digital numbers, ठीक है ना। तो हाँ, हमने ये सब चीज़ देखी है और उसका कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया, 2 डिजिट नंबर की को इस्टेब्लिश किया है। और ये कहाँ से कहा था कि 20 से लेके 99 तक की जो वैल्यू है वो 2 डिजिट नंबर में कहलाएगी, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द नंबर अप टू 2 डिजिट। देयर आर 10 सिंगल डिजिट नंबर इस जीरो से लेके आएंगे, आपको मालूम है। ऑल द डबल डिजिट, अब डबल डिजिट मतलब 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। वी विल डिस्कस आर कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी 2 ऑफ 9 ऑफ दिस 10 नंबर्स। मतलब ये क्या है, साफ साफ से बोला है, ये दो नंबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। राइट प्लेस पर एंड लेफ्ट प्लेस की बात हो रही है। राइट प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को बात कहेगी, और जब हम लेफ्ट प्लेस में आएंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, उन 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू के लिए क्या होगी, वो सेम होगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 1 इज द कॉमन लेफ्ट हैंड साइड फॉर एवरी किसके लिए, किसान औरतों के लिए या वुमेन्स के लिए, जो आपने यहाँ पे देखा। द after 10 the next two digit number is 11, 12, 13, 14 etc are 2 digit numbers, ठीक है। अब now the digit 0 से लेकर 9 तक आपको सबको मालूम है, are placed gradually to the right of the digit 1, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 1 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 1 सब क्या कॉमन है, एंड बट राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज है तो 0 से लेके 9 तक की जो वैल्यू हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं वो सब क्या है, 10 0 प्लेस पे आएगी, ठीक है। तो आर फॉर्म, ठीक है, देयर नंबर नेम आर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज होगी। 2 digit numbers are made up of tens and ones, not 10 to 29 2 digit numbers. In our decimal number system, the value of digit depend on the place or position in the numbers. Each places have a value of 10 times the place of its place of right, ठीक है। For a 2 digit number, if the first digit occupies the 10th place and the second digit occupies the 1st place, जैसे कि आपको अभी ऑलरेडी मैं बता दिया था। जैसे एग्जांपल है 32, 3 मतलब will be occupied by 10th place and 2 will be occupied होगा in a single place पर, मतलब सिंगल पर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ 32, ठीक है। जब हम 10th प्लेस पे होंगे तो उसे 30 बोलेंगे, और जब वो हम उसके कौन सी पोजीशन, सेकंड वाली पोजीशन पे होंगे तो उसको सिंपल 2 बोलेंगे। तो 30 + 2 मतलब 32 कराएगा। द नेम ऑफ द नंबर इज 32, वैल्यू ऑफ द नंबर इज ऑल्सो 32। It has 2 digit 3 and 2. The digit 3 is in the 10th place and has a value of 30. 2 is in the 1st place and it's the and the value of 2 numbers now. तो यहाँ पे सिंपल से जो 32 है वो 10 से 1st प्लेस में, 3 मतलब 3 जो 10th प्लेस पे और 2 मतलब 1st प्लेस पे है। इसको अगर हम डिजिटल फॉर्म में 2 ही बोलेंगे, वैल्यू को हम 2 ही बोलेंगे, जबकि यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में 3 बोलेंगे और वैल्यू फॉर्म में 30 बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी शो किया हुआ है। एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जो 32 का दिया था 30 + 2 मतलब इससे 32 निकल रहा है। तो अगर इस वर्ड का फॉर्म है 3 10s एंड 2 1s लिखा है यहाँ पे 32, तो 32 1s हो गया, और 32 तो है सिंपल वर्डिंग फॉर्म में 32। तो ये था सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ 32 यहाँ। तो देर आर 90 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स। कौन से 2 डिजिट्स, 10 और 99 के बीच में जो टोटल जो डिजिट्स बन रही है 90 बन रही है। The smallest 2 digit number is 10 and the greatest 2 digit number is 99. In a 2 digit number, one digit is placed in at a 10 place and the other at 1 place. तो एक डिजिट को 1 से हानि हो सकती है डिजिट को, पर दूसरी को नहीं हो सकती है, ठीक है, शरीक को, जबकि इसको नहीं हो सकती है। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं नंबर अप टू 10 2 डिजिट्स के बारे में। तो गिव ओनली 2 डिजिट्स, वी कैन फॉर्म ओनली 2 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर। दो कोई सा भी नंबर ले लो, उसके बेसिस पे आपको ये देखनी कितनी टाइप की वैल्यूज़ को फॉर्म कर सकता है। जैसे यहाँ दिया 14 9, 4 and 9, दो पे क्या ले रहे हैं हम लोग,
लेट द गिवन डिजिट बी 4 एंड 9। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 डिजिट लिए 4 और 9 लिए, इसका हम क्या करना है, कॉम्बिनेशन बना के हमको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर्स का डिज़ाइन करना है, फॉर्म करना है। 4 और 9 है तो उससे क्या बनेगा, 49 बनेगा या तो फिर 94 बनेगा। इससे ये क्लियर है कि 49 क्या एक स्मॉलेस्ट नंबर है एंड 94 इज अ लार्ज नंबर है। ठीक है, मतलब ग्रेटर नंबर इज 94 एंड स्मॉलेस्ट नंबर is 49. Similarly, let's the given digit be a 7 and 2. The two numbers that may be formed are 72 एंड 27। मतलब दो नंबर दिए, 27 और 2 दिए, उससे क्या नंबर फॉर्म हो रहा है, तो 72 हो रहा है तो 27 हो रहा है। तो सेम केस आई है, 72 इज अ ग्रेटर नंबर एंड 27 इज अ स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट किया, किस तरीके से हमने क्या करा, एग्जाम्पल के बेसिस पे कि दो नंबर से और दो नंबर के कॉम्बिनेशन से हमने दो डिजिट के कॉम्बिनेशन से हमने नंबर्स ड्रॉ किए हैं, जो आपको यहाँ देखिए। अब रीड 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 20 to 99। तो हमने अभी लास्ट टाइम जो देखा था कि हमने 1 और मतलब 11 से 10 से लेकर 19 तक की वैल्यू को फॉर्म किया था हमने। तो उसमें देखा था किस तरह से वैल्यूज फॉर्म हो रही है, हमने वो सब चीज़ देख ली थी। बट अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, 20 से लेकर 99 तक की वैल्यू को फॉर्म करना है। तो हमने यहाँ एक टेबल, एक चार्ट डिज़ाइन किया है जिसपे हमने टेंस फॉर्म में क्या लिखा है, कुछ वैल्यूज़ लिखी है जो 2 से लेकर 9 तक की वैल्यू लिखी है, मतलब 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है, सेम है यार, रीड द वंस, लास्ट में जो वंस वाले प्लेस पे जो वैल्यूज आएगी वो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को यहाँ पे हमने एक टेबल के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे सब प्रॉपर्ली दिख रहा है। रीड द 10th फर्स्ट एंड रीड द 1 लास्ट, जिसमें 10th फर्स्ट में हमने 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 वैल्यू रखी है, और जबकि यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू रखी। अब इस चार्ट के बेसिस पे हम 20 से लेकर 99 तक की कोई सी वैल्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको हम आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ये दिख रहा है जहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखी। अब हम यहाँ कोई सी भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू ली 74। ठीक है ना, तो 74 मतलब 7 और ये 4 दो वैल्यूज़ है। ठीक है ना, ये 10 प्लस पे आ रही है और ये 0 प्लस पे आ रही है, या यूनिट प्लस पे भी बोल सकते हैं। तो जब 10 प्लस पे आएगी तो हम इसको 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। ठीक है, प्लस 4 लिखेंगे, तो इसका मतलब है 70 प्लस 4, इट्स मीन्स 74 होता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो अब ये टेबल में आप देख सकते हैं कि 70 कौन सा रहा, ये एक 70 है। ओके, एंड यहाँ पे एक वैल्यूज है 4 की, तो ये 4 को क्लियर कीजिए। तो 74, 70 मतलब 10 प्लस पे और 1 प्लस पे 4, तो 70 प्लस 4 कितना होता है, 74 होता है। सेम केस है यार। अब एक और वैल्यू लेते हैं, यहाँ 40 लेते हैं। 40 भी वही सेम है, ये 10 प्लस पे और ये 0 प्लस पे। ठीक है ना, अब बट ध्यान रखना, 1 प्लस पे मतलब 0 इज इन 1 प्लस। तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, और जब हम 40 की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 40 ही कंसिडर होगा ओनली, 0 यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब बोलने की भाषा में हम 0 को नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं डायरेक्ट 40। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बोलते वक्त क्या बोलना है और किस तरह से इन वैल्यूज़ के एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझ में आ गया होगा। आई विल टेक असाइनमेंट ऑफ यूर फॉर this exercise for this topic. First is 46, second is 29, 80, 96। ठीक है, तो ये मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं। सो 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको घर पे करने के लिए इस टॉपिक के, मतलब कौन सी टॉपिक के, 2 डिजिट नंबर्स के। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है नहीं। मेरे वीडियो के अंत में, आखिरी में, आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर डिस्क्राइब करें कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई।